पीएमसी से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। और जीएसएन सर, मूर्ति सर पीएमसी तेलुगु के एम्बेसडर हैं। और वहां पे इन्होंने विश्व शक्ति प्रकृति पिरामिड ध्यान केंद्र का एस्टैब्लिश किया था 2009 में। और वहाँ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते आ रहे हैं और भी अभी भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी पीएमसी हिंदी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम लोग दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं कि वो आज का टॉपिक जो दिव्यत्व साधना उसके ऊपर बात करेंगे। सो हार्टी वेलकम सर, प्लीज कम टू आवर सेशन एंड प्लीज ग्रेस द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारा वॉइस ठीक है? आवाज जी ठीक आ रहा सर। है? जी सर। ओके। सबसे पहले हमारा विश्व गुरु, हमारा पूज्य गुरु ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, पितामह पत्री जी को आत्मा प्रणाम करते हुए, स्वर्णमाला पत्री जी को प्रणाम करते हुए हमारा टॉपिक में जाते हैं। पहले 5 मिनट मेरे बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है, जैसा मैडम ने बोला, जीएसएन मूर्ति, सत्यनारायण मूर्ति है। विशाखापट्टनम में रहता हूँ। मेरे को 2009-7 में ये ध्यान मिला है। तब से मैं इस ध्यान से जुड़ा हुआ है। मैं हिंदुस्तान जिंक बोल के इधर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, मेट्रोलॉजिकल कंपनी में काम करता था। उस समय मेरे को 2007 में मेरे दोस्त ने पिरामिड कैप लगा के मेरे को ध्यान सिखाया। ये ध्यान, वो उसने उस समय बोला तुम्हारी जिंदगी को इसको बदल देगा, बस ऐसा बोला। मेरे को ध्यान सिखाया। एक उगादी का टाइम में मेला में, एक मेला लगता था उस समय, मैं विवेकानंद का बुक्स का पढ़ता था एक बहुत, और उसी का मेला में विवेकानंद का बुक्स का स्टॉल लगाया था। बच्चों को और पेरेंट्स को भी वो स्टॉल में छोटे छोटे बुक्स, 1 रुपया से लेकर 100 रुपया तक अंदर का बुक्स बहुत भेजा मैं। वो पहली बार मैं आध्यात्मिक में आते हुए एक सेवा के रूप में लिया था। उस समय मेरे को शुरू हुआ। आध्यात्मिक मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मेरा गाइडेड मास्टर था विवेकानंद। तो उस समय मेरे बगल में साल में और एक आदमी 4 कुर्सी, प्लास्टिक कुर्सी रख के पिरामिड पकड़ के आने वाला को बैठा के 10-5 मिनट ध्यान करने सिखाता था। वो मेरे को मालूम नहीं है वो बगल में क्या हो रहा है, लेकिन रात को 9 बजे हो गया। उस समय आया, मूर्ति जी क्या आप क्या स्टॉल लगाया बोल के पूछने से मैं बताया ये सब है। बहुत अच्छा काम किया आपने, सभी ने खाने का चीज लगाया, खेलने का चीज लगाया, लेकिन आप लोग आध्यात्मिक का बुक्स का स्टॉल लगाया। अच्छा, मेरे को अनजाने में भी मेरा कदम उस तरफ हो रहा जा रहा था। तो उस समय उसका स्टॉल में मेरे को बुलाया और पिरामिड कैप रख के आप सांस को मेरे को ऊपर पूरा आप ऑब्जर्वेशन करते रहे, बैठिए 10 मिनट 5 मिनट, और उसका मिसेस गाइडेड मेडिटेशन सिखाया। हमको इतना अच्छा लगा, 5 मिनट में मैं कहाँ खो गया। तब मालूम पड़ा इस चीज में कुछ है, इसको पकड़ना ही हम। आंख बंद करने से इतना, पहले भी बैठ के आंख बंद करते थे, लेकिन सांस को पकड़ना आदत नहीं था और दिमाग को इधर उधर घूम के बैठ जाते हैं। लेकिन वो मेडिटेशन भी मालूम नहीं था। उसने पहली बार 2007 में ये सिखाया। तब थोड़ी बहुत मैं करता रहा 2009 तक। तब और एक मैडम ने इधर हमारा गांव का बगल में ध्यान का शिविर लगाया। उस शिविर में पार्टिसिपेट किया, अनजाने में भी चला गया उधर किया। तब मालूम पड़ा सिर्फ जान से ये काम नहीं चलता, स्वाध्याय और सज्जन संगत से भी आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तब से मैं पत्री जी का बुक्स पढ़ के सब मेरा एक एक कदम जाके ये सज्जन संगत के लिए, जैसा हमारा टेम्पल्स में इधर मेडिटेशन का क्लासेस होता है, तो 2009 में मेरा पहली क्लास सुना और विदिन 2-3 महीने में क्लास में सिखाना शुरू किया। मेरे को सिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जैसा आज
अरुणा मैडम मेरे को फोन किया और माधवी मैडम से परिचय किया, तुरंत मैं हाँ किया, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगता है ये सिखाने के लिए। मेरे धरती के ऊपर उसी के लिए आया हूँ मालूम हो गया। और जो मैं अभी बैठा हूँ, ये मेरा सेंटर है ग्राउंड फ्लोर में। 20-25 आदमी डेली आते हैं, मेडिटेशन करते हैं। नया नए लोग आते हैं, उन लोगों के लिए शुरुआत करते हैं 40 दिन तक छोड़ना मत, ये ध्यान पकड़िए। ऐसा उनको काउंसलिंग करके कितना कितना हेल्थ प्रॉब्लम है, रिलेशन प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, उसमें आते हैं अनजाने में। और इधर जो आते हैं उनका रिश्तेदार उन लोग को, उन लोग को लेकर आते हैं, अगल बगल का लोग को लेकर आते हैं। अच्छा, हमारा परिवार इतना बढ़ गया, अभी 400 आदमी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में है। उसका नाम है सत्यमेव जयते। तो तेलुगु में ज्यादा मटेरियल मैं टाइप्ड मैटर जाता है, और जहाँ जैसा अनाउंसमेंट्स है, जूम क्लास का है, यूट्यूब का लिंक्स है, पीएमसी का लिंक्स है, ये सब भेजता हूँ। और एक ग्रुप है, उसका नाम है मेरा पिरामिड का नाम से विश्व शक्ति पिरामिड मेडिटेशन सेंटर का नाम से। और एक तो करीब करीब 400 लोगों का मैसेज डेली जाता है। सुबह 3 बजे से मेरा काम यही है, 24/7 मेरा जिंदगी का। जब से ये जाना 2012 में मेरे पिरामिड में कंस्ट्रक्ट किया, रूफ टॉप 12x12। वो पिरामिड के ऊपर जो चढ़ नहीं पाते हैं, वो उनका ग्राउंड फ्लोर में सेंटर, केयर सेंटर खोल दिया। अच्छा, हमारा जिंदगी 2009 से लेकर मेरा ये पता चल गया, मेरा सांस ही मेरा जिंदगी है, मेरा जिंदगी मेरा सांस है। इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ कर रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए सांस को हम ऑब्जर्व करने में कितना मैसेजेस मेरे को मिला। पत्री जी सबसे बोलते हैं सांस ही शिव है, सांस रहने से शिव है, सांस नहीं रहने से शव है। और ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म में मोक्ष मिलेगा। ये दोनों शब्द से मैं बहुत अच्छा मेरे को लगा। अरे इतना तकलीफ क्यों लेना है मोक्ष लेने के लिए, सांस को पकड़िए और मोक्ष पाइए। ये इतना सरल से सर बताया, तब से मैं उनका सभी जान महाचक्र, आपको पुराना मालूम होगा इधर जो है जान महाचक्र 2012 से पहले 2009 में गया अमरावती में, श्रीशैलम में। 2010 में अमरावती जो हमारा आंध्रा का कैपिटल है अभी, उसमें उधर भी जान महाचक्र हुआ, वो दिसंबर में होता है, उसमें अटेंड किया। तो जहाँ जब उधर जाता है, इतना हमारा शक्ति और ज्ञान बढ़ जाता है। वो 1 साल तक हमको उसी से चला देते हैं। मतलब उसका यादगारी में उनका जो मैसेजेस है, सीनियर मास्टर्स का मैसेजेस है, पत्री सर का मेडिटेशन का बाद में मैसेज है, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैं ड्यूटी करते हुए, हमारे बच्चा को होमवर्क करते हुए या उनका शिक्षक देखते हुए, उनको गाइड करते हुए, मैं खुद को इसको छोड़ा नहीं है। वही आज आपका ये जूम सेशन में मेरे को बैठाया लगता है, वही इच्छा, जैसा भगवत गीता में बोलता है ना, हाँ, जिसका श्रद्धा है उसको ही ज्ञान मिले, श्रद्धावान लभिते ज्ञान। वो मेरे को अच्छा लगा भगवत गीता का श्लोक पत्री जी का पढ़ते हुए। उसका भगवत गीता अलग का नाम बहुत सरल से उसका अर्थ बताते हुए, ऐसा धीरे धीरे मैं बढ़ता रहा। लेकिन 2015 में ये सेंटर, केयर सेंटर खोला, तब से मेरा और इच्छा बढ़ गई है और ज्ञान का असली ज्ञान पकड़ने में आया। उसी को बोलते हैं दिव्य साधना। मेरे जिंदगी में मेरा किताब है, मैं बहुत किताब पढ़ा हूँ। मेरा फेवरेट बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पत्री जी का सब तुलसी दल। ये सब मिला के मेरे को क्या मिला है, वही है दिव्यत्व साधना। दिव्या मीन्स दैव से जो नाम मिलता है, डिवाइन से जो आता है, उसी का नाम है दिव्य। लड़के लोग भी दिव्या नाम लगता है ना, दिव्या माने ज्योति भी, दिया भी है। ये सब क्या है, इसका अंतरार्थ क्या है, इसका परमार्थ क्या है? हम लोग अभी तक जो पढ़ते
प्रति शब्द में बाह्य का अर्थ जानते हैं, लेकिन सभी शब्द में एक अंतरार्थ भी रहता है। वो अंतरार्थ को हम जानना हमारा जरूरी है, क्योंकि असली स्पिरिचुअलिटी में जब जाते हैं हम लोग सांस को पकड़ के, इस बाहर को पकड़ के कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ हमारा हमारा ये चाल कहाँ जा रहा है, वो है दिव्यत्व। जो दैव है, वो डिवाइन है, उसी को जानने के लिए ये आत्मा ये शरीर लेके ये धरती के ऊपर, ये धरती का पाठशाला जो स्कूल है, इसी को बताया। किसके लिए? वो दिव्यत्व जानने के लिए। वो खुद तुम ही तो वो दिव्यत्व तुम्हारा अंदर सांस चलाने वाला कैसा चला रहा है? ऐसा ऑटोमेटिक चलता है, नींद में, काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, खाते हुए, काम करते हुए, हर एक काम में सांस कहीं रुकता नहीं। जो पहली सांस और आखिरी सांस हमारी जिंदगी है। जिंदगी क्या है? लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ का डेफिनेशन मेरे को मिला फर्स्ट सांस और आखिरी सांस, इसका बीच में जो तुम सीखोगे उसी को जीवित कहते हैं, जीवन कहते हैं, लाइफ कहते हैं। लेकिन उसको आशामाशी से नहीं, ये काम से सुन के ये काम से छोड़ने वाला काम नहीं, उसके लिए संसार भी छोड़ने का भी नहीं। सभी में रहते हुए आनंद जीवन चाहिए तो आपको बहुत जरूरी है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, आचार्य संगत। जो गाइडेड मास्टर आपको मिला है उसको छोड़ना नहीं है। मेरे जिंदगी में मेरा गाइडेड मास्टर पृथ्वी जी है। हमारा विशाखापट्टनम में अगल बगल में बहुत बड़ा सीनियर मोस्ट मास्टर है, डॉक्टर जी के सर है। वो पहली 97 में 96 में विशाखापट्टनम में ध्यान का बीज लेकर आया, स्वास्थ्य का ऊपर ध्यान रखने वाला। वो हमारा गुरु है। लोकल में इतना लोगों को उनका साथ करता है। मैं भी स्पिरिचुअल टैबलेट में इन्वॉल्व करके वो टैबलेट के बारे में, उसका हमदर्द क्या वो टैबलेट है, कैसा हमारा हमारा हेल्थ बढ़ता है उसी से ध्यान से, ये सब मैं खुद खोज किया। तब मालूम पड़ा कि दिमाग को खाली करना ही है। खाली करके कहाँ जाएगा ये दिमाग? वो दिव्यत्व में जाएगा। ये मेरा सब्जेक्ट में स्पिरिचुअल ट्रायंगल बोलते हैं। मेरे सब्जेक्ट में स्पिरिचुअल ट्रायंगल, वो 4 ट्रायंगल मिलाने से एक पिरामिड बना, उसी को हम त्रिचक्र बोलते हैं। इसी के ऊपर बहुत रिसर्च किया। मैं खुद पेड़ पर 2012 में बना के उसमें अंदर बैठ के 40 दिन का क्लास, कितना 40 दिन हो गया अभी, क्योंकि एक दिन भी हमारे घर में ध्यान का रुकावट आए नहीं, इंक्लूडिंग कोविड टाइम में भी। मैं ना रहे हूँ, मैं चाबी खोलूं ना खोलूं, मैं चाबी मास्टर को दे देता हूँ, वो लोग आके ध्यान करता है। मेरा एब्सेंट है, मैं एब्सेंट नहीं रहने से, घर पे नहीं रहने, बहुत कुछ मैं ध्यान के लिए मेरा जिंदगी पूरा डेडिकेट किया, क्योंकि इसी के लिए ऊपर मैं धरती के ऊपर आया। सीखना और सिखाना, मैं खुद सीखूंगा, सिखाना। क्या सीखा है? बस अद्वैत को सीखा है। द्वंद्व में नहीं रहना है। 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज नहीं है, एक ही चीज है, उसी का नाम परमात्मा है। उस एक ही को, उसी को भगवान बोलते हैं। नाम जो भी जो हो, इंग्लिश में डिवाइन बोलते हैं। मेरा ये 400 आदमी को मॉर्निंग मैसेज, गुड मॉर्निंग मैसेज कैसा जाता है? वो गुड मॉर्निंग नहीं है, जब गुड होता है तो बैड भी होता है। मेरा डिवाइन मॉर्निंग है। कल से माधुरी मैडम को भी मेरा मैसेज जाता रहेगा, तेलुगु जानने वालों को सभी जाएगा। मेरे को हिंदी ग्रुप भी है, करीब 40-50 लोग हैं जो हमारे रिश्ते में है। वो लोग सिर्फ तेलुगु नहीं जानते, सिर्फ हिंदी इंग्लिश जानते हैं, उनके लिए हिंदी इंग्लिश का ग्रुप भी है। पीएमसी हिंदी का, पीएमसी इंग्लिश का वो लिंक बना, जो लेटेस्ट लिंक आता है, पत्री जी का मैसेजेस है, श्रेयांश दागा का, अलेख्या मैडम का, गुप्ता जी का, जो दिल्ली में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, भुवनेश्वर में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। ये मैडम लोग को खुद मैं कौन हूँ मालूम नहीं है, लेकिन उनका चारा से मैं पहचानता हूँ। उनका यूट्यूब में हिंदी का जो सुनता हूँ, सुनने के बाद उसका जिसको जरूरत पड़ता है उसका
एंगल ऑफ एटीट्यूड में ये मैसेज उनको अच्छा लगेगा बोल के मैं भेजता हूँ। रायपुर में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे को एक चीज मालूम पड़ गया, मैं खुद जब जान गया मैं खुद क्या हूँ, इसी को बोलता है स्वामी। स्वामी का संबोध होता है ना, स्वामी स्वामिनी भी होता है, लेकिन स्वामी बने आप खुद क्या हूँ वो जान गया। मैं खुद वो दिव्यत का, वो दैव का अंशात्मा हूँ। तो जब ये जान गया, मैं क्या किया, तभी से नेतृत्व करना शुरू किया। मैं पैदाइशी मैं शाकाहारी हूँ, इसका मेरा एडवांटेज है, उसका बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं है। उसका बारे में सब जानते हैं, पत्री जी मुंह खोलने से वही बात बताएंगे शाकाहार के बारे में, मैं भी बताऊंगा। लेकिन उसके रिश्ते में हम लोग मित्रत्व बढ़ाना है, स्वामी तत्व से मित्रत्व में जाना है। स्पिरिचुअल ट्रायंगल में जो मैं ट्रायंगल बोलता हूँ, तीन तीन है। वो क्या है पहले ट्रायंगल में, उसमें परमात्मा जब रहता है तभी ये प्रकृति रहती है। प्रकृति में हम लोग पुरुष भी रहते हैं। पुरुष माने सिर्फ आदमी नहीं है, औरत भी है। संस्कृत में मानव को पुरुष कहते हैं। तो ये तीनों जो तुम्हारा काम पुरुष होकर वो धरती के ऊपर आया, क्या काम है तुम्हारा, वो प्रकृति और परमात्मा के बीच में जो संवाद हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। साजिश की वजह से कैसा रहते हैं ये एनिमल्स और पेड़ पौधे, ये दत्तात्रेय ने हम लोग को सिखाया, हम भी वही सीखना है। बचपन में वो खुद जान गया भगवान, जैसा हनुमान जी ने अंजना मादर अंजना से सीखा है, आंख के ऊपर हमारा ऑब्जर्वेशन दिमाग रख के क्या हो गया, वो भगवान बनता है। क्योंकि वो चलाने वाला कौन है अंदर, ये ढूंढने में हम लोग कुछ साल लग जाता है। लेकिन वो उसका नाम भी नहीं है, उसका रूप भी नहीं है, उसका कुछ टेस्ट भी नहीं है, कोई साउंड भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी है। शून्य से हम लोग को जानते हैं। शून्य का मतलब है समाधि। समाधि मतलब समय का आदि। समाधि में समय का आदि। समय ये शुरू समय का कब शुरू हुआ, इस सृष्टि का पहले उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय ये विश्व में कुछ भी नहीं था, खाली था। उसी को बोलते हैं काली माता। रामकृष्ण परमहंस को वो काली माता को पकड़ा। ये सब शब्द में इतना गहराई का मीनिंग अंतरार्थ मेरे को मालूम पड़ा, तब इतना आनंद आता है। अरे हम लोग डेली कुछ यूज करते हुए यूज करते हैं। सबसे पहले मेरे को पत्री सर का एक वर्ड के ऊपर इतना अच्छा लगा, अरे तुम्हारा सांस के ऊपर तुम विश्वास रखो, तुम्हारा सांस के ऊपर तुम विश्वास रखो। विश्वास में श्वास है, विश्वास का शब्द में भी श्वास है। तो हम किसको विश्वास करें, बाहर कुछ विश्वास करने का नहीं है। तुम्हारा सांस के ऊपर विश्वास करो तो और आगे देखो क्या होता है। उसी को बोलते हैं www। हम लोग इंटरनेट का www जानते हैं, लेकिन वेट वेट वॉट वंडर हो जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर दिव्यत है। वो दैव से तुम कनेक्ट हो गया। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू द डिवाइन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल है। आई एम POSSIBLE क्या है इसका मतलब, यस आई कैन डू दैट, एनीथिंग आई कैन डू, क्योंकि मैं खुद भगवान हूं। इसका आप खुद का शब्द सुनते हुए अरबिक में बोलिए आप, हम लोग मोहम्मद लोग बोलिए, बोल भगवान को खुद का खुदा कहते हैं। खुदा खुदा बोलते हैं, खुदा जाने, खुदा का अल्लाह जाने, खुदा का जाने बोलता है ना। ये इसके ऊपर पूछा ये क्या है खुद, तब बोला खुद खुदा होकर खुदा को ढूंढ रहा है। खुद खुदा होकर खुदा को ढूंढ रहा है। वो तेलुगु में बोलते हैं देवड़ा देवड़ा देवलर सुनवाड़े देवड़ू। कितना अच्छा लगता है पत्री जी का मैसेजेस में हमको। अरे इतना सरल में ये शब्दों में असली अक्षर में, अक्षर माने क्षर,
अक्षर में उसका एंडिंग नहीं है, कटिंग नहीं है। उसी शब्द लोग को हम लोग अक्षरमाला से ये भगवान को जानने के लिए ये लैंग्वेज बनना, जो तेलुगु हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी लैंग्वेज हो, वो जो इंडियन लैंग्वेज सभी संस्कृत से ही आया। अगर आपको मोक्ष चाहिए और क्षमा मांगी है, क्षमा में ही मोक्ष है। क्षमा क्षमा मोक्ष है, मोक्ष मांग। अरे इतना सरल हो गया है लैंग्वेज आध्यात्मिक के आने के बाद। तब मालूम पड़ा मैं क्या जानता हूँ, चाहता हूँ, मैं दिव्यत्व को चाहता हूँ। वो दिव्यत्व मेरे सांस का अंदर में ही है, वो खुद चला रही है, अभी मेरे से बात कर रही है। आपका मैडम का आवाज मेरे से कान में आया। कान का पीछे कान कौन है? आंख का पीछे आंख कौन है? सांस के ऊपर सांस का पीछे कौन सांस ले रहा है? उसको खुद जानिए ना, वो ही खुदा है ना। उसका बिना कोई दुनिया नहीं है। तुम खुदा खुद नहीं तो दुनिया नहीं जान सकते। उसी को इसीलिए तुम सेल्फ को रेस्पेक्ट करो, सेल्फ को प्रेम करो, खुद को प्रेम करो। क्योंकि जो सांस चला रहा है, मैं बोलने से मैं बोलने से वो काम नहीं कर रहा, बिना बोल के। अब बोलने वाला कौन होता है? मन होता है। मैं मन नहीं हूँ। मन और बुद्धि के पीछे और एक गहराई में चीज है, उसी को बोलते हैं आत्मा, उसी को बोलते हैं परमात्मा। वो नवरत्न में इतना सरल से नवरत्न बना के दिया, आत्मा ही परमात्मा है। जीव ही देव है, ये देह ही देवालय है। ये क्या है इतना सरल में बनाया? ये सांस तुम्हारा गुरु है, जो तेलुगु में हम लोग सिखाते हैं, यही हिंदी में। और जो समय लगता है वही तुम्हारा साधना है। हमारा साधना 9 से 10:30 तक दिया ना, क्या साधना है? समय रखो, दिमाग समय रखने के लिए तुम्हारा दिमाग चाहिए, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तुम्हारे ऊपर तो अंडरस्टैंडिंग जितना गहराई से होगा उतना समय दे सकता है। देखे तो ये चपल बुद्धि क्या क्या बोलेगा, छोड़ो, बैठने में क्या आता है, घर में बहुत काम पड़ा हुआ है, बाहर में बहुत काम करने को है, बिजनेस करना है, ये सब करना है, वो करना है, सब करना है। जब सांस रहने से नहीं रहने से क्या करोगे तुम? ये सीक्रेट मेरे को मालूम हो गया। ओ, ये छोड़ने वाला नहीं है, ये पकड़ने वाला चीज है। और पकड़ने के लिए ये बाहर में नहीं है, मेरा अंदर में ही है। ये समझ गया, वो अंदर से मैं बात करना शुरू किया। उसी का नाम बोलते हैं सेल्फ टॉक। उसी का नाम सेल्फ टॉक, इंग्लिश में। खुद से बात करो ना, खुद में तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, मेरे पास कब आएगा, मेरे से प्यार से कब बात करेगा, मेरा शक्ति को कब जानेगा। ये इधर उधर भटक रहा है, इतना जन्म लिया हुआ है ये, इस जन्म में भी उसको मेरे को छोड़ने से फिर और एक जन्म इसको मिलेगा। क्यों? इसको मैं सिखाऊंगा, मेरे पास आने से ही सिखाएंगा ना। ये जूम सेशन में कितना लोग आया, उनको आने से ही मेरी बात सुनेंगे ना। कितना लोग आया? 26 लोग हैं। ये सब आत्मा लोग को मेरा और एक सारा आत्म प्रणाम। बहुत अच्छा आप काम किया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का ग्रुप, वो नाम से ही मेरा वाइब्रेशन तुरंत पूछा। ये वेद वाक्य में अहम ब्रह्मास्मि, अयनात्म ब्रह्मा, सत्य, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये सब वेद वाक्य। सर्वम कल्विदम ब्रह्मा, क्या क्या वाइब्रेशन है इसमें। सब ब्रह्मा होकर हम लोग आदमी बोल के, औरत बोल के इधर उधर ढूंढ रहा है। तीर्थ याद करते हैं, गंगा में डूबते हैं, इसके लिए ये सब कर रहे हैं, कुछ जानता नहीं है। लेकिन इस धरती के ऊपर फिर से 3000 साल के साथ बुद्ध भगवान को बाद आया आनापानासति सीखने के लिए। बुद्ध सांस के ऊपर तुम रखो, तुम्हारा देखो टोटल ऑब्जर्वेशन दिमाग रखो, बस तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा। मेरे दोस्त ने यही बोला। उसके बाद पत्री सर से मेरे को मुलाकात हुआ 2009 में, आर के बीच, रामकृष्ण बीच में ध्यान करते 700 लोगों से, 300 लोगों से, सब मेरे को सप्तऋषि लोग मेरे पास आया, मेरा ध्यान में आया, मेरे को अभयास्त्र दिखाया। तुम लोग हमको, तुमको मैं हम सुने लाइट वर्कर ग्रुप में हम लोग है, बोलते हैं क्या लाइट वर्कर है? तुम खुद लाइट हो जानने वाला ही लाइट वर्कर बन।
मैं आदमी हूँ, मैं हड्डी हूँ, ये आदमी नहीं है। मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, पीछे और एक है, ये दुनिया को चलाने वाला, तुमको चलाने वाला, वो खुद मैं हूँ, वो प्रज्ञान ब्रह्म, ये जानने में तब मालूम पड़ा। अरे इतना आनंद है। मैं सोचा था आदमी, मैं सोचा था गवर्नमेंट नौकरी करके 2 बच्चों को पैदा करके एक मकान बना के उनको पढ़ा के उसको शादी करा के उनको बच्चे का साथ में खेल के, यही जिंदगी है। ये टीवी 9 को या टीवी को क्रिकेट मैचेस को, अभी आईपीएल हो रहा है ना, एक क्रिकेट मैच देख के जिंदगी बिताना है क्या? यही जिंदगी में समझा था पहले। 25 साल पहले मेरी जिंदगी वही था, लेकिन 15 साल से मेरी जिंदगी मेरे सांस बन गई। मेरे अगल बगल का दोस्त लोग मेरे भगवान बन गया। सारे एनिमल, सारे पक्षी, सारे ये धरती के ऊपर पौधा पेड़ कौन नहीं है? ये प्रकृति पूरा परमात्मा है। ये परमात्मा रहने से ही ये प्रकृति रहेगा। आप प्रकृति में भी परमात्मा है, और प्रकृति में तुम भी खुद हो, तुम अलग नहीं हो प्रकृति से, भगवान से। तो ये सब तीनों मिलाने से एक ही चीज मिलता है, वही है दैव, वही उसी को बोलते हैं डिवाइन। ये 3 चीज 4 चीज 2 चीज नहीं है। हम लोग तो सभी लोग हैं, अलग नहीं है। अंदर का प्राण एक ही है सबका, जो औरत हो आदमी हो, छोटे हो मोटे हो, इंडिया हो अमेरिका हो, कहीं जाओ, अंदर का चीज एक ही है। उसी को अद्वैत बोलते हैं। कि इसी को सीखने के लिए मेरे को करीब 10 साल लग गए। पहले शुरू में जैसा समझता था, लेकिन बाहर जाने से, फिर दोस्त लोगों को मिलने से, पार्टी वार्टी होने से, फिर बाहर का शॉपिंग विंडो करने से क्या होता है, फिर ये दुनिया, बाहर का दुनिया के ऊपर दिमाग जाता है। ये मेरा है, मेरा नहीं है, तुम्हारा है, मैं हूँ, तुम हो, मैं खुद हूँ, ये मेरा घर है, मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है। इसी के ऊपर मैं बोल के वो खुद को भूल जाता है क्या है। इस साधना को पकड़ने के लिए मैं बहुत बुक्स पढ़ा, बहुत बुक्स पढ़ा। उसमें बहुत अच्छा लगा पत्री जी का तुलसी दल और ओके योगी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। हिंदी में कितना लैंग्वेज में, दुनिया में कितना लैंग्वेज है उतना लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जैसा भगवत गीता। इतना अच्छा बुक्स पढ़ा, सब मालूम पड़ा। फाइनली मेरे को खुद को क्या बनना है, दिव्यत्व को पाना है। तत्व माने फिलॉसफी, पीएचडी में बोलता है ना, पीएचडी, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं। अभी हम लोग स्पिरिचुअल में पीएचडी कर रहे हैं, उसी को तत्व बोलते हैं। वो तत्व को, दिव्य को ऊपर, तत्व को ऊपर रिसर्च कर रहे हैं बहुत लोग, बहुत दिन से। इसी को, सच को खोज कर, क्या है सच, इसी को ट्रुथ बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु में। हिंदी में सच को बोलते हैं, सच को जानो। सत्यम क्या है? सत्यम माने नित्यम, जो हराता है कितना युग से, उसी को नित्य को सत्य बोलते हैं। सच अलग नहीं है, नित्य अलग नहीं है, दिव्यत्व अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है, भगवान अलग नहीं है, गुरु और भी अलग नहीं है, शिष्य और भी अलग नहीं है, सभी उसी के अंदर आते। उसी का नाम है दिव्य साधना। जो 10 साल पहले मैं एक शिष्य था, आज मैं गुरु बन गया कुछ लोगों के लिए, बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कल का शिष्य आज का गुरु है, आज का शिष्य कल का गुरु है। आप लोग सब गुरु नहीं बनते हैं। आप बगल बगल में आप बोलता नहीं है, आज जूम में क्लास में आओ, साथ के ऊपर जा रहो, थोड़ी देर तुम्हारा साथ रहो, बैठो, आराम से बैठो, आंख बंद करो, दोनों हाथ में उंगली में उंगली लगाओ, ध्यान करो, खुद को जानो, खुद को पहचानो। अभी तक खुद को क्या नहीं मालूम था। अभी खुद बोलने से हम लोग वेट और हाइट बोलते हैं, औरत या आदमी का नाम बताते हैं। एक मैं खुद, इसी को खुद समझ रहे लोग। मैं कौन है? मैं खुद वो दिव्यत्व हूँ। उसके लिए कोई नाम रहने का जरूरत नहीं है।
उसका कोई टेस्ट नहीं है। वो ज्ञानेंद्रिय से पंचेंद्रिय से मिलेगा वरना नहीं है। आपका सोच और गहराई से जाने से, वो शून्य होने से, वो शून्य में मैं हूँ, मैं शून्य हूँ, ये शून्य से ये शक्ति मेरे को बढ़ रहा है। जो कल का बात नहीं है, तो परसों का बात नहीं है, आज का बात प्रेजेंट में रखना है। परसों बात करते हुए एक लड़की आई थी मेरे पास, सर मेरे को ये प्रेजेंटेशन मिला क्लास स्कूल में, मेरे को ये प्रेजेंटेशन मिला। मैं बोला ये क्या प्रेजेंटेशन है? नहीं, मेरे को अच्छा मार्क्स आया था, क्लास टीचर ने प्रेजेंटेशन दिया। मैं तब बोला तुमको मालूम है प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? नहीं, कोई गिफ्ट दिया है, मैं पकड़ लेकर आया, गिफ्ट को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नहीं, तुम प्रेजेंट में रहने से तुमको प्रेजेंटेशन मिलेगा। तुम वर्तमान में रहो, जो कल हो जो क्यों हो गया छोड़ो, आज सुबह सुबह होते ही कल का भूल जाओ। जो परसों क्या होगा, कल क्या होगा, उसका बारे में मत सोचो। तुमको सोचना है तुम्हारा सांस कौन चला रहा है अंदर में, वही प्रेजेंटेशन है। मोस्ट प्रेजेंटेशन इज अवर ब्रीथ। ब्रीथ के बिना प्रेजेंटेशन कोई है नहीं, प्रेजेंट कोई नहीं। अगर ब्रीथ को तुम ऑब्जर्व कर रहा है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन में मोस्ट प्रेजेंट में है, वो मोस्ट प्रेजेंट में मास एक सेकंड भी तुम पीछे का सेकंड पकड़ नहीं सकता, आगे के सेकंड नहीं पकड़ सकता। इसी सेकंड में, इसी वक्त जो मेरा सांस चल रहा है उसी को मैं पकड़ूंगा, उसी को प्रेजेंट बोलते हैं। जो प्रेजेंट में रहा है उसको प्रेजेंटेशन मिलता है। ये खुदा ने तुमको प्रेजेंटेशन देगा, क्योंकि तुम किसी के ऊपर जजमेंट नहीं करता, कमेंट नहीं करता। जो कल हो गया उसका तुरंत भूल जाता है। सभी को मित्रत्व में रहता है, चलो मेरा वास्तव में भी खुद बनाया तो मेरे को ये सुनना पड़ा, इसलिए सुना। कुछ बैड वर्ड हो, गुड वर्ड हो, बैड भी सुन सकता है, सुनने का टाइम आता है तो सुनना पड़ेगा। तो कैसा उसको हम लोग अंदर में ले सकते हैं? सिर्फ मेडिटेशन में तुम खुद को जान के, तुम्हारा मन को पहचान के, वो मेरा मन थोड़ा विचार में है, दुख में है, क्यों? ये गहराई में अंदर में ले रहा है हर एक चीज। जो 10 साल का पहले का चीज भी आज भी याद आता है, तुमको दुख आता है, वो बात वो ऐसा बोल दिया, उससे झगड़ा हो गई, वो सब याद आता है। इसका मतलब क्या है? हम कैरी कर रहे हैं। कैरी करने से कोई प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, दुखी मिलेगा वही प्रेजेंटेशन। जो दुनिया में तुम देगा, ये प्रेजेंट में रहेगा, वही कल पर मेंटेन होगा। वर्तमान में तुम्हारा फ्यूचर है। जो वर्तमान में प्रेजेंट में तुम करते हो वही तुम्हारा कल परसों का चीज बनेगा। तो आनंद में रहो, आनंद में हमेशा रहो। जो भी चीज आता है स्वीकार करो। स्वीकार करना स्पिरिचुअलिटी का बाकी कदम है। क्या स्वीकार करेंगे? आज रात 12 बजे तक मैं बात करूंगा, अगर जूम वाला मेरे को परमिशन किया तो आप रेडी होंगे? नहीं, 12 बजे हम लोग में बैठे, हम 10:30 बजे तक टाइम दिया। अरे तुरंत एक्सेप्ट नहीं होता। गाड़ी लेट आ रहा है, फ्लाइट का लेट हो गया, एक्सेप्ट नहीं करते। ये दिमाग का व्यक्ति बाहर आके चंचल में हम लोग को, अरे ये गवर्नमेंट का बारे में वो बैड वर्ड्स बोलता रहेगा। ये ऐसा गवर्नमेंट में, ये गवर्नमेंट आया, ऐसा किया, वो किया, ये मिनिस्टर ऐसा है, इंडिया ऐसा ही रहता है, अमेरिका में देखो, ऐसा देखो, जापान में देखो, ऐसा बात करते, क्योंकि वो हमेशा कंपेयर करता रहता है। इसका माइंड का काम है ये माइंड को दिव्यत में जानना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा तमोगुण, रजोगुण, ये सब का इसी में मिला हुआ है। ये सब छोड़ने से तुम दिव्यत्व का तुम्हारा कदम जा रहा है आगे। इतना सिंपल है, सिर्फ ये जानना है। आप जानते हैं ना, जैसा एक वज्र है, उसको काटने के लिए वज्री चाहिए। उसके लिए कोई मेटल से कटेगा नहीं है वो वज्र। डायमंड को डायमंड से करता है। ऐसा मन को मन से ही बदल सकते हैं।
खुद का मन को बदलना है। जैसे क्लास में टीचर रहने से स्टूडेंट चुप रहते हैं, अगर टीचर बाहर जाए तो बस शोर मशोर शुरू हो जाता है। इतना होमवर्क के बारे में, इसका बारे में, कल का टीवी में पिक्चर के बारे में क्या क्या बात हो जाता है, क्योंकि टीचर नहीं था। ऐसा है, वो अवेयरनेस में हम लोग को रहना है। मेरे अंदर में एक टीचर है, वो टीचर मेरे दिमाग को क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, ये सब अंदर वाला ऑब्जर्व कर रहा है। तब कैसा रहेंगे हम? जो टीचर रहे ना रहे, कुछ स्टूडेंट इतना काम एंड क्वाइट बैठते हैं, अपना होमवर्क करते हैं। ऐसा हमको भी बनना है। हम भी स्टूडेंट है ना ये धरती के ऊपर, हमारे ऊपर भी एक टीचर है ना, वो डिवाइन टीचर है ना। हमारा पूरा कर्म जो कर रहा है, लिख रहा है, चित्रगुप्त चिट्टा में है ये सब, चित्र और गुप्त में लिख रहा है। तुमको नहीं दिख रहा है इसलिए गुप्त है। जो लिख रहा है तुम पिछले जन्म में क्या लिखा है जानता नहीं है, इसलिए गुप्त भी है। वो कौन है? तुम खुद हो, जो खुद को पिछले जन्म में जो भी रिकॉर्ड है हमारा डीएनए में है, हमारा सबकॉन्शियस में है। ये सब बाहर लाने के लिए तुमको ध्यान करना पड़ेगा, गुरु जैसा लोगों को जैसे लोगों से मिलना पड़ेगा। गुरु बिना ध्यान नहीं। पृथ्वी जी का गाना भी है। ये सब क्या है? इसका मतलब बुद्धम शरणं गच्छामि, तुम्हारा अंदर बुद्धि है, उसका पास शरण जाओ, तो पूछो मेरे को बुद्धि दे दो, और बुद्धि दे दो, पिछले जन्म का भी बुद्धि दे दो। तो मांगने से क्यों नहीं देते? बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि। क्या धर्म है? अधर्म क्या है? धर्म क्या है? अहिंसो परमो धर्म है। जीव जंतु को हिंसा करके हमारा टेस्ट के लिए बिना टेस्ट वाला टेस्ट बना के मुंह को ऊपर रखने से वही हिंसा है। हिंसा छोड़ो, हिंसा पकड़ो। यही दिव्य साधन का पहली प्रिंसिपल है जो पत्री जी ने पकड़ा। जो सेकंड शाकाहारी बनो, सभी को जीव जंतु को करो, तुम्हारी तरफ वो सीखने के लिए धरती को उपाय है। तुम्हारे उसका में तुम्हारा लाने का, तुम्हारा मुंह में डालने के लिए वो नहीं आया। ये सब जानो, वही दिव्य साधन में बनेगा। तुम्हारा तमोगुण, तुम्हारा रजोगुण ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तुम्हारा जो खाने वाला चीज है वही हमारा सोच विचार है, जो खाते हैं वही हमारा सोच विचार बनता है, हमारा हेल्थ बनता है। तो हर एक का कनेक्शन एक से है। एक काम से जो काम कर रहा है वो नेक्स्ट डे का बेस बनता है। जो हम लोग आज सीख रहे हैं आने वाले 10-15 साल के लिए बेस बनता है। पहली स्टेप में कदम नहीं रह रहे थे, ऊपरी स्टेप में कैसे कदम डालोगे? 10-15 स्टेप को ऊपर स्टेप को ऊपर जाना है, क्या 10 स्टेप एक ही बार चढ़ोगे? क्या कम से कम 2 स्टेप तो चढ़ते हैं, लेकिन वो स्टेप में डेली रहना है। एक एक स्टेप को पार करना ही हमारा साधना है। वो दिव्यत्व साधना में हम लोग करने वाला काम वही है। जो हमारा अंदर अक्षर वर्ग है, काम क्रोध मद मात्सर्य, सबको थोड़ी थोड़ी कम करते हुए हमारा साधना करना है। पहले इतना पैसा खर्च करना मन अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वही पैसा डोनेशन में देने के लिए, पीएमसी चैनल ट्रस्ट को भेजने के लिए, नहीं तो शेयर में खरीदने के लिए, मेरे को इस जन्म में मेरे को ये फल मिला। मैं करते करते क्या कहाँ पहुंच गया? मैं कुछ भगवान सब भगवान बोलने के लिए लायक बना। कैसे बना? मैं कुछ जाना, बिना जाने कुछ बोल नहीं सकते। स्वाध्याय इसीलिए क्यों रखते हैं? वो बुक में क्या पढ़ा है वो पढ़ के बताने वाला स्वाध्याय नहीं होता, अनुभव से। ओ उस समय पढ़ के बताना ठीक, थोड़ी बहुत ठीक है, बिना उसको छोड़ने से बेहतर है कम से कम पढ़ो और कुछ बताओ। तो वही स्वाध्याय को हम लोग डेली करना है, डेली करना है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग बोलते हैं सर आपका ग्रुप नहीं है, मेरा लाइब्रेरी है आपका। सत्य में जैसे एक लाइब्रेरी बन गया हम।
कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इतना मैसेज भेजते हैं मन को ऊपर, आत्मा को ऊपर, साधना को ऊपर, दोस्ती को ऊपर, शाकाहार को ऊपर, इतना मैसेज, इतना यूट्यूब लिंक हम लोग आता है, हम लोग को सुनना भी आता नहीं है। यूट्यूब में जाके कौन सा मैसेज कैसा ढूंढना है वो सब सभी को नहीं आता। बचपन में मेरे को भी कोई सीखा नहीं है, लेकिन मेरा अंदर का भगवान जब मैं ढूंढना शुरू किया वो बताया, अरे पीएमसी हिंदी में जाने से किसी का भी आप एक्सपीरियंस सुनना है, वो उसमें कैसा जाए, प्लेलिस्ट में कैसा जाऊं, वीडियोस में कैसा जाऊं, उसी चैनल के ऊपर एक एक वीडियो पकड़ के नीचे वाला वीडियो देखना हमारा आदत बनता है यूट्यूब, लेकिन ऐसा नहीं। आपका पीएमसी इंग्लिश, पीएमसी हिंदी आता है, उसके ऊपर आप सर्च करिए, आपको प्लेलिस्ट और वीडियोस, अभी आजकल तो शॉर्ट वीडियोस भी इतना आने लगा। आज ही अहम ब्रह्मास्मि के देखा शॉर्ट वीडियोस में ये सब, आज ही उसको खोला, आज ही मेरे को परिचय हुआ, इतना आनंद आ रहा है। अच्छा, इतना बहुत पहले से हैदराबाद में ये सब हो रहा है। मेरे को आज ज्योति मैडम, वो जो वाइजैक का है, उनका रिश्तेदार से ये कनेक्शन होके, सर मूर्ति सर आप उनको हिंदी का पहचान करे, कोई टीचर चाहिए, तो ये मौका ऐसा मेरे को मिल गया। तो किसको मिला, क्यों मिला? ये योग्यता है, ये पात्रता है, अर्हता है, जो तुम खुद करते जाओ, ढूंढते जाओ भगवान को, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरे को टाइम मालूम नहीं पड़ता है, बीच में टाइम बोलिए, मैं थोड़ा शॉर्ट सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं डिवाइन रोमांस में पड़ जाता हूँ। जो डिवाइन के बारे में बोलूंगा तो 5 घंटा भी बोलता हूँ, इसीलिए थोड़ा अभी हम लोग 9 बजे बैठे थे, पौने 10 बजे आधा घंटा आप लास्ट हाफ एन आवर मैं मेडिटेशन कराऊंगा, और 10 to 10 और 9:45 मेरे को एक बार दिला दीजिए, सो दैट इधर का जो उपस्थित हम लोग खोजी बोलते हैं, खोजी माने ढूंढने वाला, हम लोग ध्यानी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, हम लोग आत्मा परमात्मा ही हैं। उनका बात भी मैं सुनना चाहता हूँ, उनका बारे में भी, कौन कौन कहाँ से आया मैं जानना चाहता हूँ। सभी क्वेश्चन का बोलिए, चाहिए तो। अब 5 मिनट है मैडम? जी जी सर जी। हाँ, ओके। ये दिव्य साधन में आप एक ही को रखना है, हाई चीज एक ही। तो जो भी आपको 2, 3, 4, 5 बात नजर आता है, मार्केट में नजर आता है, घर में आता है, किसी का ओपिनियन अलग रहता है, आपको जानना है, हम लोग को एक ही को पकड़ना है, एक ही को जानना है। बात अलग हो सकता है, चीज अलग हो सकता है, विषय अलग हो सकता है, लेकिन उसका रास्ता उसी के लिए है, उसी को बोलते हैं परमार्थ। अंतरार्थ तक जाते हैं, जैसे पहले बताया था ना, विश्वास में श्वास है, उसका अंतरार्थ वही है। विश्वास का ऊपर, श्वास के ऊपर विश्वास रखो, मेरे ऊपर, मेरे बात के ऊपर, किसी किताब के ऊपर, किसी गुरु के ऊपर। गुरु माने व्यक्ति नहीं है, अगर शक्ति मानने से अलग है, लेकिन गुरु को कैसे देखते हैं हम लोग, एज से, फीमेल या मेल से, ये सब देखता है। ये दिमाग का आदत पड़ गई, लेकिन ये दिमाग को क्या आदत लगाना है, चीज एक ही है, एक ही चीज को हम लोग जानने के लिए धरती का ऊपर है। तो जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको एक बनाने से आपको आसान बन जाता है। जैसा भिन्न रूप से हम लोग एक रूप में जाना आदत पड़ना है, विभिन्न में भिन्न में एकता है, ये एकता को पकड़ना है, वननेस को पकड़ना है। ये वननेस ही हमारा सांस का पीछे हुआ शक्ति। तो अगर वननेस जानना है, आपको शक्ति को जानो। दुनिया पूरा धरती के ऊपर, दुनिया के ऊपर यही शक्ति चल रहा है, अगर जाने अनजाने में। तुम दूसरे चीज को मत देखना, बस जो भी चीज आपको सामने देख रहा है वो पैसा वाला है, वो भीख मांगने वाला है। तुमको देखना है एक ही चीज को, वही उसको परमात्मा को मानना है।
तभी तुम उनसे प्यार कर सकते हैं। भिन्न से अलग बोलने से, इंडिया पाकिस्तान अलग हो जाने से दोनों एक ही स्थान है, ये धरती के ऊपर एक ही स्थान है, उसी को बोलते हैं हम लोग एकत्व। उसी को बोलते हैं, कृष्ण ने महाभारत में क्या बोला, उसका नाम याद है? हम लोग एक ही कुल का है, हम लोग एक ही जाति है, एक ही कुल है, मानव जाति। उसका नाम महाभारत में एक अच्छा नाम था, याद नहीं आ रहा, बोलता हूँ बाद में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको एक ही चीज रहने से कंफ्यूजन नहीं रहता। अभी मान लीजिए मार्केट में जा गया साड़ी खरीदने, ड्रेस खरीदने, अगर वो 100,000 वैरायटी देखने से मन कैसा रहता है, मैं कौन सा लूं, कौन सा कलर लूं, कितना कास्ट कर लूं। लेकिन उसी शॉप में हर एक डिजाइन एक है, हर एक का दाम भी एक है। जैसा सफरान कलर रहता है ना, या स्पिरिचुअल लोग पहनते हैं, और सफरान कलर है हर एक रैक में, तो कोई ढूंढने का मुश्किल पड़ता है क्या? कोई भी साड़ी दे दो, ड्रेस का मटेरियल दे दो, हमको पसंद है, क्योंकि वो दूसरा कलर है ही नहीं। ये मन कम कंफ्यूजन हो रहा है, भिन्न का देख के कंफ्यूजन हो रहा है, इसको एकता में लाना है। उसी को नाम है दिव्यत्व। दिव्यत्व माने दो चीज नहीं है, एक ही चीज को दिव्यत्व बोलते हैं, क्योंकि जो खुद भगवान है, सबका मालिक एक है। इसका मतलब क्या है? एक ही तो है। आपका तो अंदर का शक्ति जितना भी दुनिया में है, जीव जंतु है, वही शक्ति है, हमारा भी शक्ति। बस इसी को शक्ति शास्त्र बोलते हैं, इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, इसी को आत्मशास्त्र बोलते हैं, इसी को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? हमको जानना एक ही चीज, मैं इसी चीज के ऊपर मैं मोहब्बत आ गई, उसी को मैं रोमांस में डाल गया हूँ। क्या रोमांस है? लड़की के ऊपर, लड़का के ऊपर नहीं रोमांस करने वाला, बस डिवाइन रोमांस करो, बस मजा देखो जिंदगी का। 15 साल से एक टैबलेट में मैं नहीं खाया। मेरा राइट लेग का, जो मैं 25 साल के टाइम में मेरा कभी गिर गया था, एक मुड़ता नहीं था मेरा जॉइंट, नी जॉइंट। 211 में विशाखापट्टनम ध्यान महाचक्र में मेरा आस्कल सर्जरी हो गया, एक बिना इंजेक्शन का, टैबलेट का, ऑपरेशन का। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस 2011 में हुआ, आज 2023 है, ऑलमोस्ट 12 इयर्स बैक। तब से अब भी खाया नहीं, अब भी खाया नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बस हमारा अंदर में बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं कोविड का टाइम में वो डॉक्टर से इतना मोहब्बत किया, पत्री सर पीएमसी चैनल में कितना मैसेज दिया, वही डॉक्टर से कोई डर नहीं था, कोई विचार नहीं था। बस एक ही चीज से, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में सांस को पकड़ो, जो बोलता है सच बोलो, जो सुनता है सच सुनो, जो वो गलत बोलने से भी तुम स्वीकार करो, तुम सच को जानो, तुम कुछ को क्या करना है तुम खुद जानो। इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र कैसे आएगा? दूसरा तंत्र करेगा तो तुम डांस करोगे तो स्वतंत्र नहीं होता। तुम खुद जानना है, इसके लिए 10-15 साल की जरूरत नहीं है। जो मेरे से जुड़ जाता है उसको 3 महीने में एनलाइटेड कर रहा हूँ। ऐसा 10-15 लोग ऑलरेडी बन चुका है 1 साल में, 3 महीने में एनलाइटमेंट, 41 डेज में सेल्फ अवेयरनेस। मैं खुद कौन हूँ जानना है, बातों से नहीं, बुक पुस्तकों से, आचार्य संगत से, सज्जन संगत से, खुद जान करते हुए। यस, और दूसरा बात मुंह से आएगा नहीं, वो इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा था, वो अच्छा गुरु था, ये था, वो था, नहीं। तुमको क्या खुद क्या था? उससे कम था।
तुम खुद को कम जानने से तुम पूरा सीखा नहीं है। इस जूम क्लास में इस जो उपस्थित है, इन लोगों को 3 महीने में मैं एनलाइटनमेंट मास्टर बनाऊं। वो पत्री जी मेरे को दिया हुआ है, गिफ्ट है। मैं खुद माने मेरे शरीर के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो गुरु का ज्ञान से क्या बात कर रहा हूँ। पत्री जी का कोविड टाइम में एनलाइटमेंट बोल के एक जूम क्लास चलता था एवरी ट्यूसडे, उसमें उपस्थित होके मैं इतना सुना। पत्री जी का छोटी लड़की परिणीता पत्री, ये लोग को फ्रेंड्स दागा और चंद्रा फ्रॉम बैंगलोर, ये लोग सब बड़े बड़े मास्टर्स थे। ये लोग ग्रुप बनते, इतना नॉलेज हम लोग को मिला एनलाइटमेंट। वो 3 महीने में मैं खुद एनलाइट हो गया। उसी को रास्ते में सबको मैं सिखाऊं। इसके लिए पैसा की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा मन, तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा इच्छा, सब वही बनेगा। इसीलिए मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ। मेरे पास आने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आप बन सकते हैं, आपका विश्वास रखिए, आपका अंदर में है। थोड़ी बहुत 24 घंटे में आधा 1 घंटा इसके बारे में सोचिए, खुद बैठिए, खुद से बात करिए। लास्ट एंड फाइनल, सेल्फ का मतलब क्या है? सेलफोन से सेल्फी लेने वाली सेल्फ नहीं है। सेलफोन पकड़ के सेल्फी ले लेते हैं, ये 2-3-5 साल में यही आदत बन गया सभी का। सेल्फी क्या सेल्फी? अरे सेल्फी का अंदर, सेल्फ का पीछे में एक शिव है, एक सोर्स है, वो सोर्स को पकड़ो ना। जैसे माधवी मैडम का हसमुख से मेरे को सेल्फ दिख रहा है, उसका अंदर शिव दिख रहा है, उसके बिना कोई मैं देख पा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा आदत बनाया। पहले टाइम था क्रिकेट देखने का आदत था, पत्री जी भी देखते था, लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ। अभी जो मैच हो रहा है उसके बारे में भी मैं जानता हूँ, लेकिन पहला जो काम करना है वो काम करना है। पहले क्या करना है? ध्यान करना है, ध्यान को सिखाना है, जूम क्लास में आना है, सभी को प्रेम सिखाना है, प्रेम बांटना है, तभी मेरे पास वो प्रेम आएगा। वो दूसरा नेगेटिव वर्ड्स मेरे पास नहीं है, सब छोड़ना है। वो मुंह से भी नहीं बोलूंगा, मेरे डिक्शनरी से वो सब निकाल दिया। जो बोर हो रहा है, मैं रिटायर होके 10 साल हो गया, 1 मिनट में मेरे को बोर नहीं लगता, क्योंकि मैं रिटायर के पहले मेरे को पत्री जी का पिरामिड स्पिरिचुअल मूवमेंट का परिचय हो गया। इतना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा दोस्त लोग बना। क्या क्या चीज बनता है, क्या चीज आनंद आता है, सिखाने में, सीखने में आनंद आता है। आप लोग से मैं भी सीखना चाहता हूँ, हर एक क्लास में मैं भी ज्वाइन होऊंगा, लेकिन दूसरा नाम चाहूंगा क्योंकि मैं रहने से, मेरे ऊपर एक ज्यादा अटेंशन रहने से, मैं वो नहीं, हमेशा अटेंशन मेरे ऊपर नहीं रखना, सभी को ऊपर रखना है। जो बोलता है उसको ऊपर रखना है, सुनना है, सभी से सुनना है। इतना अच्छा अहम ब्रह्मास्मि तो ग्रुप अच्छा लग रहा है। अहम को खत्म करने से हम ब्रह्म बन जाते हैं। अहम को, ईगो को, जो अहम होता है ना, उसको खत्म करना है, उसको जला देने का, अस्थि बनना है। अस्थि माने जला देने से जो ऐश मिलता है ना, उसको ऐसा जलाना, वो तुम्हारा नजर में वो नहीं रहना चाहिए। छोटे काम हो, बड़े काम हो, आगे वाला पीछे वाला कौन हो, तुमको पसंद कर रहा, ना पसंद कर रहा हो, जो सच को बोलो, सच को सुनो, सच को पकड़ो, वही दिव्यत्व साधन है। सच का बिना दुनिया में कुछ है नहीं। वो सत्य को हम दिव्य बोलते हैं, जो है उसी को सच बोलते हैं। जो है वो दिव्यत्व है, वो दैव है, वो भगवान है, वो कृष्ण हो, राम हो, वो सब लोग यही सीखा, वो यही जाना, वो लोग भगवान बन गया। पत्री जी हमको भी मौका दिया, तुम भी कुछ भगवान बनो ना। जीव को देवी तो है, ये बाहर में नहीं है, तुम्हारा अंदर में है। जब अंदर का चीज तुम जान जाते हो, तुम खुद भगवान बनते हो। यही अहम ब्रह्मास्मि है। अहम को खत्म करना है। मेरे को खुद, मैं अकेले जानता हूँ नहीं है, दुनिया में बहुत लोग ऐसा लेते, बहुत लोग गुरु हैं, सभी तो गुरु है, सभी चीज गुरु है।
एंड से लेकर एलिफेंट तक। ओके, मेरा टाइम तो हो गया दिव्य साधन का। अब तो आपको पहचान करवाया, मैं ऐसा सोच रहा हूँ आपको कुछ जाने होंगे, अगर जानने से हमको फीडबैक मेरे सेल नंबर पे भी दे सकता है, खुद का मैडम से मेरा नंबर ले सकता है, कभी भी बात कर सकता है, 24/7 अवेलेबल है, रोज रात को 12 बजे भी कॉल कर सकता है, दिन में और शुरू में नहीं। मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऑलरेडी कोई लोग मेरे साथ में है तो उनको बात करके नेक्स्ट आप लोगों के पास आऊंगा कभी। इसका अच्छा मौका मिला, बहुत आनंद आया, अच्छा टाइम में क्लास लगा। थोड़ी बहुत पेट भर के बैठने से उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, जो भी आएंगे क्लास में तो वो नाश्ता करके या टिफिन करके बैठिए, लेकिन रात को देर हो जाएगा, ये हमारा दिमाग हमेशा वॉच का जो सुई के ऊपर रखना नहीं चाहिए, ये हो रहा वो हो रहा इतना हो रहा उतना होने दो, क्या हो गया, जो हो रहा है हमारा कारण हो रहा है, हम खुद जानने के लिए हो रहा है। कोई अच्छा सवाल पूछिए, मैं भी प्रसन्न होंगे। इससे बात किया, दूसरा का चेहरा भी देखूं, वीडियो ऑन करिए और अच्छा बात थैंक यू करिए। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू सो अरुणा मैडम मच। को थैंक यू बोलिए। अरुणा मैडम होने से लाइन में आने से पहले उनको मैं प्रणाम और थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। नमस्ते थैंक यू मैडम। सो मच सर, थैंक यू। जैसे आपने बताया कि विश्वास में श्वास है, शायद आपके माता पिता को भी ये पता चल गया था कि आप वो मूर्ति हो जो सत्य को बांटने चले हो, इसलिए आपका नाम सत्य मूर्ति रखा है। बहुत हाँ, ही सत्य। बढ़िया, मतलब आज यस, डिविनिटी का वो इतना अच्छा एनलाइटमेंट हुआ है कि धन्यवाद, मतलब धन्यवाद। छोटे छोटे चीजें को आपने इतने सहज रूप से बताया कि लाइक हम लोग सुन, लाइक फर्स्ट मोमेंट ऑनवर्ड्स अभी तक लास्ट में दिल आनंद से भर रहा था कि एक एक लाइन में इतना एनलाइटमेंट, इतना एनलाइटमेंट, बहुत अच्छा। जैसे छोटी सी चीज जो है गुड मॉर्निंग, उसमें भी ड्युअलिटी है दोस्तों, तो इसलिए मास्टर ने उसे रिप्लेस किया डिवाइन मॉर्निंग से। वो भी उसको कितना डिवाइन सुंदर मॉर्निंग है। बोलो, गॉड मॉर्निंग और भी बोल पर्पस, सकते हैं, वो गॉड मॉर्निंग पर बोल सकते पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो एक ही हैं। वन लाइन में बताया कि डिफरेंस, लाइक लाइफ बिटवीन द फर्स्ट श्वास एंड द लास्ट श्वास, कितना अच्छा चीज है वो। लाइफ पर्पस के लिए हम लोग इतना खोजते हैं, मगर जब ये हम समझते हैं कि लाइफ का पर्पस जो है बीच में है, पहले श्वास और लास्ट श्वास के बीच में जो करना है करो, अच्छा करो बुरा करो, बुरे से एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ो, अच्छा करो तो सीखो और उससे आगे प्रोग्रेस करो। एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड अमेजिंग सर, क्या बताया आज आपने स्वाध्याय। धन्यवाद। ट्रूली वी आर ब्लेस्ड दैट। मैं ये स्ट्रांगली समझती हूँ कि आज आपको पत्री जी ने ही भेजा था, क्योंकि आज हमारे स्वाध्याय में एक मास्टर, दूसरे मास्टर आने वाले थे, वो कैंसिल हो गया। और मैंने 5 मिनट ऐसे बैठ के ना, सभी मास्टर्स व्यस्त थे, तो मैं 5 मिनट ऐसे मेडिटेशन में बैठी और पत्री जी, ये आप ही का जो है, ये जो प्रोग्राम प्रोसेस एवरीथिंग आप कर रहे हो, मास्टर को भी आप ही को भेजना है, क्योंकि मैं तो कंप्लीट आपको सरेंडर कर रही हूँ। तो तुरंत हम लोग को विद इन सेकेंड्स में हमको ये सर मिल गए। वंडरफुल सर, सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद। दोस्तों, किसी को कुछ बताना है या बात करना है सर से तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा और बात कीजिए। अगर किसी का सवाल नहीं तो हम लोग ध्यान में चले जाएंगे। बस बस जी सर, टाइम करते हुए। जी जी सर। आई थिंक आपने बहुत ही सहज से, मतलब कॉम्प्लिकेट ना बताया, तो इसलिए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सभी एनलाइटेंड सोल बन गए हैं। तो चलो बन हम गए। लोग साथ मिलके ध्यान करते हैं या, मास्टर्स के लिए। यस सर, प्लीज गाइड कीजिए, मैं आपको म्यूजिक लगाऊं। हाँ लगाइए, लगाइए। 30 मिनट का म्यूजिक रहता है सत्य जी का, 30 मिनट का सर, म्यूजिक होता है। सर हमारे 30 पास मिनट फ्लूट पड़ते हैं।
फ्लूट हाँ वही है, म्यूजिक फ्लूट है। मेडिटेशन का फ्लूट 3 बोलते ओके, हैं, फ्लूट 3 बोलते हैं। ओके तो सर। हम लोग का म्यूजिक है, फ्लूट 1 2 3 4 5 8 तक है, पहले पुराना वाला, उसमें 3 नंबर का है। हम्म, वो हमेशा अच्छा हम लोग ये लाइट वर्कर्स ग्रुप में बालकृष्ण सर ये सब लोग यूज करते हैं सब म्यूजिक, फ्लूट नंबर, सर, जो भी हो। मुझे चलिए आपको जो उतना पसंद है वो डालिए। हाँ हाँ, ठीक है, ओके हाँ, सर। डालिए। डन सर, बीच बीच में थैंक यू। मैं बताऊंगा, बात करने से आप डिस्टर्ब ना होगी, बस ओके। शुरू में कुछ बात बोलूंगा, बाद में हम्म, एंड के बारे में आप टाइम दे के क्लोज कर, मैं ठीक है तो सर। बैठूंगा। ओके ओके, हाँ, थैंक यू सर। सभी चश्मा निकाल देंगे, चश्मा जो है उसको निकाल दीजिए। हाँ, दोनों हाथों में उंगली क्रॉस करके, पांव क्रॉस करके बैठेंगे। ध्यान का मतलब धी प्लस यान, ध्यान, धी माने दैवत, आत्म पदार्थ, उसको उसका यानम माने प्रयाणम माने उसका जर्नी के बारे में जानने के लिए ध्यान में बैठते हैं। जो है वही दिव्य, दिव्यत्व है, उसका बिना कुछ और कुछ है ही नहीं। तो सांस चलाने वाला वही चीज है, फील करके पकड़िए सांस को, फील करना बहुत ही जरूरी है। जैसे गर्मी को फील करते हैं, सर्दी को फील करते हैं, नमक को फील करते हैं, नमकीन को, मिठाई को, ऐसा फील करो ना। फील करने वाले ही भगवान, वो फील का, वो शक्ति का ऊपर फील, जो सांस चलाने वाले के ऊपर। अच्छा म्यूजिक लगाइए, अच्छा म्यूजिक लगाइए। यही म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक, यही म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक। सांस के बिना कुछ भी है ही नहीं, ऐसा दिमाग के बिना कुछ भी है ही नहीं, ऐसा दिमाग बना। श्वासदार और जासदार एक ही होना है, वो दो हालत और जासदार एक ही होना है, वो दो हालत नहीं है, एक ही होना है। सर्वमूत श्वास है, सर्वमूत श्वास है। एवरीथिंग इज ब्रीथ बिहाइंड दिस स्पीकर, एवरीथिंग इज ब्रीथ बिहाइंड दिस स्पीकर।
तुम्हारा सांस ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा सांस ही तुम्हारा गुरु है। वही पत्री जी है, वही पत्री जी है, वही बुद्ध भगवान है, वही बुद्ध भगवान, वही मैत्रेय बुद्ध है, वही मैत्रेय बुद्ध है। का साथ, का साथ मित्रत्व करना है, मित्रत्व करना है। वही ज्ञान है, वही ज्ञान है। श्वास और व्यास एक ही होना है, श्वास और व्यास एक ही होना है। कोई चीज दिमाग में आने की जरूरत नहीं, कोई चीज दिमाग में आने की जरूरत नहीं। Surrender to your breath, surrender to your breath.
Last 5 minutes, masters. Last 5 minutes, masters. Ten seconds. 10 seconds. मास्टर्स आपके भौतिक शरीर में आ जाइए। मास्टर्स आपके भौतिक शरीर में आ जाइए। धीरे से अपनी आंखें खोले मास्टर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।
ओके। मास्टर्स किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। Sir, I think they are in deep meditation. Thank you, sir. Thank you so much for the session. मोहम्मद सर, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आपका। आज आपने हमें जिंदगी के नए तरीके सिखाए, हर शब्द का मतलब सिखाया। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड सर, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर एक और एक हैंड रेज है। जी मैम, बात कीजिए, अनम्यूट कर ले। अनम्यूट हो गया। आत्मनंदन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच नमस्ते सर। इतना बोलिए। अच्छा एक्सपीरियंस। वीडियो ऑन कर ले मैम। ओके, इतना अच्छा सर एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा सर। ऐसे लग रहा था कि जैसे, हाँ सर, ऐसे लग रहा था कि जैसे हर कलर आज रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ऐसी लाइट थी ना वो, जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। इतनी अच्छी थी। एक जैसे एक दिया है, दिए के बाद डिफरेंट लाइट्स, और एक पिरामिड जो जिसको काट के ना डिजाइन कर रहे थे कोई। इतना अच्छा, इतने अजीब अजीब से, बहुत प्यारे, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी एनर्जी थी। थैंक यू। बस धन्यवाद। कृपा है सब, सत्रे जी का कृपा है। यस सर, गॉड का कृपा है, सबका अंदर में है। अच्छा सर एक्चुअली मुझे भी सेम एक्सपीरियंस हुआ, जैसे अमन जी बता रहे थे कि एक लाइट है, लाइट को जैसे हम लोग इफ यू कट द लाइट तो कुछ क्रिस्टल जैसा शेप्स बनते हैं ना, वैसे पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आ रहे थे आज। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड सर। ऐसा भी था सर। एनर्जी का आपको विजुअलाइजेशन करवाना, एनर्जी का विजुअलाइजेशन। जी मैम बताइए, कुछ बता सर रहे हैं। ऐसे था कि जैसे हमारे चक्रास नहीं होते, ट्रायंगुलर होता है, किसी में फ्लावर्स होते हैं, ऐसा भी कुछ था। जैसे 7 है ना, वो लाइन में बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा ऐसे था। कुंडलिनी अवेकनिंग है वो। ओके ओके सर। आपका काम करते रहिए, कुंडलिनी ऑटोमेटिकली अवेकन हो जाता है। आपका हाँ जी सर। मांसपिंड को मंत्रपिंड बनाता है, बस वही सब हो रहा है। आपका सही बात है। अच्छा इसका सूचना है, या आप अच्छा साधना कर रहे हैं, बस करते और रहिए, ऐसे था, आप खुद को जानिए। ऐसे था कि बुद्ध बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ व्हाइट लाइंस हैं, और उसमें कुछ कुछ था, जैसे कुछ था, मैसेज था कोई, वो मैं नहीं जान पाई। मिल जाएगा टाइम आने पर। और हाँ जी, सभी बुद्धि का भाग है, सभी बुद्धि का है। बुद्ध का, भगवान का नाम बुद्ध नहीं था, वो बुद्धि का पास गया, जान गया, वो बुद्धि बन गया, बस बुद्ध भगवान बन गया। हम लोग भी ऐसे बस। अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और हम लोग आज की ऊर्जा में ही बने रहे। आज हम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया है। सर आपको मौका नहीं सर, आपको भगवान नहीं लेकर आया है, बुद्ध भगवान ने। हर एक क्षण का एक मौका है, बस। और कीप इन टच। हमारा सौभाग्य था सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और कल हम एक नई स्वाध्याय से के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि और धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।